दरअसल 9 मार्च को थाना वारा सिवनी में रंजिता फूलमारी नामक महिला ने शिकायत की थी कि पे टू पे सोशल फाउंडेशन जयपुर राजस्थान के कर्मचारियों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शासकीय योजना के नाम से अवैध रूप से चैन सिस्टम बनाकर आम लोगों के साथ ठगी कर पैसा हड़पा जा रहा है, जिस पर थाना वारा सिवनी पुलिस ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने पे टू पे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष आरोपी प्रभु दयाल शर्मा राजस्थान संस्था में सीनियर महिपाल सिंह शेखावत, कैलाश जांगिट, एरिया मैनेजर शंकर परिहार, बालाघाट हरीश मिश्राम के विरुद्ध बीएनएस की विविध धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस की माने तो आरोपियों के द्वारा लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए शासकीय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ ली जाती थी। आरोपियों द्वारा आमजनों को बताया गया कि इस योजना से जुड़ने पर जिनकी बेटियां हैं उनकी जब शादी होगी तो लगभग 1 लाख रुपया मिलेंगे और अगर इस संस्था से लोगों को जोड़कर उनकी 550 रुपए की रसीद कटवा कर पैसा संस्था में जमा कराया जाता है तो एक आदमी के जोड़ने पर 40 रुपए मिलेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? रंजीता मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वाराणसी। आपने एक थाने में शिकायत की थी, किसी से में क्या मामले में शिकायत की थी? ये हम लोग काम कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, तो हमको कुछ ऐसा गलत सा डाउट हुआ तो इस वजह से हम लोगों ने शिकायत की। पहले उसके बारे में जाने, फिर हमको लगा कि नहीं गलत हो रहा है तो हम लोग थाने। आप किसी के माध्यम से जुड़े थे? हाँ, हमारे सीनियर है ना। कितने लोगों को अभी तक सदस्य बना दिया? हमारे नीचे तो 25 से 30 लोग हैं मेरे नीचे, लेकिन सीनियर लोग काफ़ी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके हैं। फुलमारी मैडम ये बताएंगे कब से संस्था संचालित हो रही है? सर यहाँ तो 2-2.5 साल से काम शुरू है। अच्छा, इसमें लिंक सिस्टम भी है क्या? हाँ, चैनल सिस्टम है ना। अच्छा, आप उपभोक्ताओं को किस बारे में समझाते थे? उपभोक्ताओं को क्या कहते थे? हम लोग उनसे 550 का दान राशि लेते थे और उनको जब उनके बच्चे की शादी होती थी बेटी की तो उनको उनका उपहार दिया जाता था। उपहार में 1100 का भी चेक मिलता था और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते थे। तो ऐसे कितने लोगों को बांट दिया अभी तक आपने? सर मेरे माध्यम से अभी कुछ भी नहीं गया है, बाकी दूसरे जो सीनियर है उनके माध्यम से गए हैं। आपको लगा कि ये लोग लोगों को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बीच में इनका साथ देना बंद कर दिया तो और इस मामले को उजागर किया। उम्र का कोई क्राइटेरिया था इसमें? नहीं सर, बच्चा तो ऐसा है, अगर से आज पैदा हुआ है तो उनका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस बेटी होना चाहिए था। लेकिन फिर इनाम आप 18 साल बाद ही देंगे? हाँ, जब उनकी शादी होगी तभी मिलेगा उनको। इन्होंने तो मामले वारासिवनी में आप लोग कितने लोगों को जोड़ चुके थे अभी तक? अभी तो अदर लोगों ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है, मेरे माध्यम से 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं। दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना वारा सिवनी में रंजीता मिश्राम जो वार्ड नंबर 4 की निवासी हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पे टू पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक NPO, जो कि बालाघाट वारा सिवनी क्षेत्र में आम जनता को एक 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है, 550 रुपये का दान, और उसके आधार पर जिसके ऊपर उस रसीद के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। ये पैसा वो अपने निजी खातों में जमा करवा रहे हैं और एक बार जमा करवाने के पश्चात जो है वो उनसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के मेंबर बन गए तो और लोगों को जोड़िए। तो बेसिकली ये बालाघाट वारा सिवनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवा कर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे। इस शिकायत पे तत्काल गंभीर शिकायत थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना वारा सिवनी में अपराध क्रमांक 77/25 अंतर्गत धारा 318(4) 111(2) BNS और प्राइस सेट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 345 में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों की रसीद काट चुके अभी तक ये? इसमें बालाघाट क्षेत्र में जो है लगभग 14,000, जो प्रथम दृष्टया हमको जानकारी है, लगभग 14,000 लोगों की रसीद काटी गई है एवं पूरे भारत में लगभग 90,000 इन्होंने ऐसे सदस्य बनाए। सर इसमें जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी को छोड़कर, क्या उनको भी सहयोगी बनाएंगे कि उनके माध्यम से भी पैसा जो कलेक्ट किया गया? इसमें शिकायत के आधार पर अभी 4 नामजद आरोपी हैं, 5 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी अभी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर। भी साहब क्या यह NGO रजिस्टर्ड है क्या किसी फर्म सोसाइटी से या ट्रस्ट से?
अभी विवेचना में जो आया है वो NGO NPO रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दान स्वीकार करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है एवं इनकी क्या धारा इसका दुरुपयोग 27 कर 28 सकता की है, जानकारी चुनाव संबंधी ऑडिट संबंधी जानकारी भेजी जाती है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो पाएगा। सर ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार का प्रलोभन देकर रसीद करवा देते हैं? आम जनता जो है उसको ये लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको शादी में, विवाह में या दुर्घटना में इनको, जैसे शादी विवाह है तो कुछ अपना मिक्सी हो गया, ये सब आदि चीज़ें मिल जाएंगी, और दुर्घटना है तो वहाँ पे इनको अंग भंग होने की स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इस लाभ के बदले जो है, इस लाभ का उनको वादा करके इनको स्कीम का मेंबर बनाया जा रहा था और मेंबर बना के फिर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। वाराणसी में कितने उपभोक्ता है सर ऐसे? बालाघाट वाराणसी क्षेत्र मैंने आपको बताया लगभग 14,000 लोगों की भी जानकारी मिली है। तो सर अभी जिन लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या उनको अपनी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ के बाद में और भी खुलासे होने की संभावना है? अभी तो उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर PI। इसमें कितने लोग हैं और कहाँ से गिरफ्तार हुए? जी हाँ, मैंने आपको बताया प्राइस चेक्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट स्कीम बैंड जो है उसको लगाया गया। इतने सारे सदस्य, इसमें किसकी टीम का सहयोग आपके सहयोगियों को मिला देशभक्ति जन सुरक्षा से? जी हाँ, हमारे पास जो शिकायतकर्ता थे उनसे हमने पूरी पूछताछ करी। उसके पश्चात जब उनके हम आवेदन से संतुष्ट हुए, इनमें हमने जिन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे विवेचना में हमको फिलहाल इतने साक्ष्य उपस्थित हो गए हैं कि उनको हम गिरफ्तार कर लिया है।